वस्तु की ओर प्रस्थान करें और समाचार दें कि मैं अपने भिक्षुओं के साथ आ रहा हूं। अब घर में दीप जलाए जाएंगे। अमात्य, आप किन विचारों में खो गए? मैं तो हर क्षण बुद्ध में खोता जा रहा हूं। इतने शांत और सुगम, स्वतंत्र मंडराते बादल, चिंता मारी, चाह मारी। इस चाह के मार्ग में मैंने कई उपद्रव किए और देखे, फिर आपको देखा। आप पूर्ण स्वतंत्र, ये संसार अब आपको नहीं बांध सकता। मैं आपके चरणों में रहना चाहता, आपका भिक्षु बनना चाहता। आप मुझे कपिल वस्तु में दीक्षा दीजिएगा। आपका भिक्षु बना मेरा जीवन सफल हो जाएगा। चन्ना, तुम भिक्षु ना बनोगे? मैं भिक्षु कैसे बन सकता हूं? मैं तो सारथी पुत्र हूं। नहीं चन्ना, मेरे मार्ग में ना वर्ण भेद है, ना जाति भेद। सभी भेदों को इसी जगत ने बनाया है। इन भेदों का परम तो नहीं। तो क्या मैं भी? परंतु मैं चाहकर भी क्यों? बिना देवी यशोधरा की आज्ञा के मैं ये भिक्षु व्रत। जब मैं आपको वन छोड़कर कपिल वस्तु वापस लौटा तो मैं बहुत दुखी था। देवी यशोधरा ने अपनी पीड़ा को बुलाकर मेरे दुख को संभाला, मुझे दिन रात सांत्वना दी। वो महाराज और महादेवी की बैसाखी बनी, राहुल को माँ और पिता का प्रेम दिया। मैं ऐसी कठिन परिस्थिति में छोड़कर कदापि नहीं। मेरी इस परम सत्य की खोज में तुम सबका महान त्याग है। यशोधरा का मैं ऋणी हूं। हम विदा लेते हैं। कपिल वस्तु में भी व्यक्ति भिक्षुक बनते हैं। तुमने कभी अंतर्मन के भिक्षु को देखा है? वो देखो, वो जा रहा परम भिक्षु। मदिरा रंग भवन। ये क्या पागलपन है यशो? ठाट के सन्यासी बनने की सूचना मैंने तुम्हें दी थी और तुम उसी का अनुसरण करने लगी। मैं कृपा मानती हूँ तुम्हारी, जो तुमने मुझसे उनके बारे में सत्य कहा, जो रहा सहा मेरे सौंदर्य को लेकर, अब वो भी समाप्त हो गया। तुम पे तो गेरुआ भी बहुत सचता है यशो, पर जीवन के रंगों से आंखें नम, नहीं तो ये रंग लुप्त हो जाएंगे। तुम्हारे भाग्य में महादेवी बनना लिखा है यशो। मुझसे विवाह कर लो, क्योंकि सिद्धार्थ शाक्यों का महाराजा बनने से रहा। पर देवदत्त अवश्य बनेगा। वही देवदत्त जो दिन रात तुम्हारे प्रेम की अग्नि में जलता है यशो। आयु बढ़ गई, पर राजा रानी के खेल से मन नहीं भरा अभी तक। और ये मैंने कहा भी नहीं। मैं तब भी अडिगी रहूंगी, बस केवल कपिल वस्तु के भविष्य पर रोना आएगा, जिसे तुम जैसा राजा मिलेगा। हाँ हाँ, सारी योग्यता तो तुम्हारे सिद्धार्थ में भरी है ना, गुण संपन्न। मत जलाओ अपने आप को प्रतिस्पर्धा में, अपनी तुलना उनसे। ऐसा क्या है तेरे सिद्धार्थ में जो मुझ में नहीं है? जब हाथी नगरी में चलता है तो श्वान केवल भौंक ही सकते हैं। हाथी
इस हाथी की तुम में सुनो 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 सभी सुनो, और चन्ना आ गए। हम आते और चन्ना आ गए। क्या समाचार लाए हो, इसको बताओ, कैसे हो? अरे रुको रुको रुको, अरे रुको, क्या सांसें नहीं लेने दोगे? आपका धन्यवाद। अब हम सबको धन्य करो। ये बताओ कि हमारे भाग्य जागेंगे कि नहीं? जागेंगे जागेंगे। हमारे युवराज सिद्धार्थ शीघ्र ही कपिल वस्तु आ रहे हैं। हे प्रभु, कपिल वस्तु की प्रजा में इतना उत्साह क्यों? कारण क्या है इस हर्षोल्लास का? दादा महाराज, दादा महाराज, मैंने देखा चंदा काका के साथ राजमहल के द्वार क्यों जा रही है? ये कपिल वस्तु के लोग बावले क्यों हो रहे हैं? महादेवी, 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 हमारे युवराज सिद्धार्थ लौट रहे हैं। अमात्य, हमें बता दो कि जो हम सोच रहे हैं वो सत्य है। नहीं करेंगे महाराज। युवराज सिद्धार्थ कपिल वस्तु आ रहे हैं। पूरे महल को सजाओ, सिद्धार्थ के कंश से पुतवाओ, नए कलाकार बुलवाओ, उसके कक्ष में नए चित्र बनाओ। क्षमा महाराज, युवराज सिद्धार्थ नहीं, शाक्य मुनि बुद्ध लौट रहे हैं। महल में नहीं रहेंगे। सिद्धार्थ अपने घर में नहीं रहे। सोने चांदी की जहां चमक हो, छल कपट का जहां निरंतर कारोबार हो, जहां हिंसक प्रवृत्ति बलवान हो, वहां बुद्ध का स्थान नहीं। करोड़ों आयुष्मान सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध वो अपने भिक्षुगण के साथ वन में प्रवास करें। भाई महाराज, क्षण की प्रतीक्षा हम सब ने की, इसे यूं व्यथा में न गंवाएं। चन्ना काका, क्या आपने मेरा खिलौना पिताजी को दे दिया? हाँ, वो तुम्हारे बारे में बहुत उत्सुक थे और पूछ रहे थे कि हमारे राहुल का हृदय कैसा है। अनुज, द्रोणोदन,